सैफ अली खान पर जो चाकू से ताबड़तोड़ हमला हुआ, बॉलीवुड के सितारे दहशत में हैं, सदमे में हैं। आपको ये भी बता दें कि बांद्रा में सलमान खान से लेकर शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर जैसे तमाम सितारे रहते हैं। और जिस तरह से मुंबई के सबसे पॉश इलाके और हाई सिक्योरिटी जोन कहे जाने वाले बांद्रा में सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला हुआ, वो हैरान कर देने वाला है। अब सवाल यह है कि सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने वाला है कौन, और वो कैसे सैफ अली खान और करीना के घर के भीतर घुस गया। आज हम आपको सैफ अली खान पर हुए हमले का एक एक पहलू दिखाएंगे। सैफ अली खान और करीना के घर में घुसे उस अनजान शख्स की पूरी मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे आया, क्यों वो सैफ और करीना के बच्चों के कमरे में पहुंचा, और कैसे हमलावर और सैफ अली खान के बीच जोर आजमाइश हुई। वो कौन था जिसने सैफ अली खान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए? वो कौन था जो सैफ के हाई सिक्योरिटी वाले घर में घुस गया? वो कौन था जो सैफ के बच्चों तैमूर और जेह के कमरे में दाखिल हुआ? वो कौन था जिसका सैफ के बच्चों की नौकरानी के साथ झगड़ा हुआ? वो कौन था जिसकी वजह से सैफ अली खान की जान खतरे में पड़ गई? पूरा बॉलीवुड हैरान है। मुंबई पुलिस माथापच्ची कर रही है। सैफ अली खान के हाई सिक्योरिटी वाले अपार्टमेंट के कोने कोने पर नजर दौड़ा रही है। हर दिशा और दशा को देख रही है कि वो कैसे सैफ अली खान के घर में घुसा, वो कहां से आया और कैसे और क्यों उसने पटौदी खानदान के आखिरी नवाब और बॉलीवुड के बड़े एक्टर पर चाकुओं से दे दनादन वार कर डाले। आप देखें इस पूरे मामले में, क्योंकि जो दो शख्स सबसे अहम है, यानी कि जो महिला जो वहां सैफ के घर में काम करती हैं वो और सैफ खुद, वही दोनों जानते हैं कि वो अटैकर कौन था, किस तरह से दिखता था। यकीनन उसका चेहरा दो ही लोग खास तौर पर पहचानते हैं। एक तो सैफ अली खान और करीना कपूर के बच्चों की देखरेख करने वाली नौकरानी यानी अलियामा फिलिप उर्फ लीमा, और खुद सैफ अली खान। गुरुवार देर रात 2:30 बजे सदगुरु शरण अपार्टमेंट, बांद्रा, मुंबई। बांद्रा के 12 मंजिला हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट सदगुरु शरण बिल्डिंग में 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान के घर में एक अनजान शख्स घुसता है। पुलिस उसे चोर बता रही है और वो सैफ, करीना के बच्चों तैमूर और जेह यानी जहांगीर के कमरे के अंदर तक आ जाता है। कमरे में उनकी नौकरानी अलियामा फिलिप उर्फ लीमा मौजूद रहती हैं। वो अनजान शख्स लीमा को पकड़ लेता है। घर के अंदर चीख चिल्लाहट होती है। आवाज सुनकर सैफ अली खान बच्चों के कमरे में पहुंचते हैं। सैफ को देखते ही अनजान शख्स उन पर चाकू से 5 से 7 वार करता है। इस दौरान नौकरानी लीमा भी घायल हो जाती हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि पेड़ देखिए, ये पेड़ पे भी एक सीसीटीवी कैमरा है। मतलब ये सिक्योरिटी है इस घर की जिसका नाम है बिल्डिंग का सदगुरु शरण, जहाँ पर सैफ अली खान रहते हैं। इसमें ये आप कह रहे हैं कि एक आदमी घुस गया है यहाँ पर और अटैक किया है। अब पूरी बिल्डिंग के आपको यहाँ चित्र जो है वो दिखा देते हैं। डक्ट एरिया जो है उससे ये शख्स अंदर घुसा है, इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। अब सवाल यही है कि वो कौन था जो सैफ अली खान के घर में ऐसे घुस आया। बताया जा रहा है कि सैफ के घर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से कोई अनजान शख्स या चोर घुस आए। अब सवाल ये है कि वो कौन था जो घर में घुसा, और सवाल ये भी है कि कैसे घुसा। क्या किसी ने दरवाजा खोला? हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी
फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे, कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है, कौन है जिसने दरवाज़ा खोला। मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया, अगर दरवाज़ा खुला है। सिक्योरिटी क्या कर रही थी, क्या दरवाजे से घुसा? तो सैफ अली खान के घर पर हुए सनसनीखेज वारदात के बाद सबके मन में यही सवाल है कि हमलावर था कौन। हाई सिक्योरिटी की सुरक्षा कवच में सेंध लगाकर आधी रात कैसे सैफ के घर में दाखिल होने में वो कामयाब हुआ? क्या सैफ अली खान पर जो हमला किया गया वो सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? क्या सैफ अली खान का कोई करीबी ही हमलावर का मददगार है? क्या है मिडनाइट हमले से जुड़ी हमलावर की पूरी मिस्ट्री? चोरी वाली थ्योरी या फिर केस कुछ और? सैफ के घर में जबरन एंट्री का सबूत नहीं, तो आधी रात सैफ के घर में वो कैसे घुसा? क्या घर के अंदर से खोला गया था दरवाजा? आधी रात नौकरानी, हमलावर और सैफ पर 6 वार। साजिश के पीछे सैफ का कोई परिचित है? यही है एक्टर सैफ अली खान का अपार्टमेंट, जहां बीती रात हुई सनसनीखेज वारदात ने देश को झकझोर कर रख दिया। वजह है एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर आधी रात को एक्टर सैफ पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने 1-2 नहीं बल्कि धारदार हथियार से 6 बार वार किया। हमले में जख्मी सैफ अली खान की जिंदगी खतरे से बाहर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैफ अली खान का जानी दुश्मन कौन है? आखिर आधी रात को एक्टर सैफ के फ्लैट के अंदर क्या हुआ? आधी रात की पूरी सच्चाई सैफ अली खान की नौकरानी अरियामा फिलिप्स उर्फ लीमा को पता है, जिन्होंने आधी रात को घर में दाखिल हुए हमलावर को सबसे पहले देखा और शोर मचाया। आधी रात की हकीकत सैफ अली खान को पता है, जिनकी हमलावर से पहले हाथापाई हुई और फिर वो हमले का शिकार बन गए। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस। ये मामला 3 किरदारों में घूम रहा है, खुद सैफ अली खान, उनकी नौकरानी लीमा और ये हमलावर। सैफ अली खान और उनकी नौकरानी लीमा के द्वारा जो जानकारी पुलिस को प्राप्त हो पाई है, उसके आधार पर नौकरानी लीमा ने एक बयान दिया है, जिस पे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना ही टेढ़ा है, क्योंकि मामले की कई और डिटेल्स सामने आना अभी बाकी है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, सबसे पहले उसके आधार पर समझिए कि सैफ के घर आधी रात को क्या हुआ। नौकरानी लीमा के मुताबिक बीती रात तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने घर के अंदर एक अज्ञात शख्स को देखा। शख्स को देखकर लीमा डर गईं, लिहाजा उन्होंने शोर मचाया। लीमा की आवाज सुनकर सैफ अली अपने कमरे से निकल आए। सैफ अली ने देखा कि घर में घुसा शख्स नौकरानी लीमा के साथ मारपीट कर रहा है। ऐसे में लीमा को बचाने के लिए सैफ उस शख्स से भिड़ गए। इस दौरान आरोपी ने सैफ अली पर धारदार हथियार से कई वार किए। हमले में सैफ अली जख्मी हो गए। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर घर में घुसा हमलावर भागने में कामयाब रहा। आधी रात को सैफ के घर में घुसपैठ हुई। घुसपैठिए ने सैफ अली खान पर हमला किया और सैफ जख्मी हो गए। इस पूरे वारदात के बीच में मौका वारदात से जो आरोपी था वो फरार हो गया।
लेकिन इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि ये आरोपी इस घर के अंदर घुसा कैसे और निकला कैसे, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें जो मेन गेट पे खास तौर से लगे हैं उसमें तो वो दिख ही नहीं रहा है। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। सवाल यही है कि वारदात का असल मोटिव क्या है और हमलावर कौन है। अगर सैफ अली खान और पुलिस की शुरुआती जांच की फाइंडिंग को देखें तो केस चोरी का है, यानी पूरा केस किसी खुली किताब जैसा है। पूरे मामले में कोई सस्पेंस या सवाल नहीं है। सैफ अली खान के घर पर एक अज्ञात व्यक्ति घुसता है और उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद सैफ अली खान का बेटा उनको लेकर मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहुंचता है और वहां पर उनका इलाज किया जाता है। इसकी जानकारी मुंबई पुलिस से साझा की जाती है, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आकर 15 से ज्यादा टीमें बनाती है और इस मामले की छानबीन शुरू कर देती है। सैफ अली खान की टीम की तरफ से इस मामले को लेकर एक मीडिया रिलीज जारी किया गया और सबसे सैफ अली खान के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया। फिलहाल सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं और उन्हें 24 घंटे के लिए डॉक्टरों ने ऑब्जर्वेशन में रखा है। सैफ अली खान के बांद्रा वाले अपार्टमेंट में चोरी और लूटपाट की कोशिश की गई थी। इस दौरान सैफ पर हमला हुआ। अभी अस्पताल में उनकी सर्जरी चल रही है। हम मीडिया और फैंस से गुजारिश करते हैं कि वो धैर्य बनाए रखें। ये पुलिस का मामला है, हम आपको स्थिति के बारे में अपडेट करते रहेंगे। करीना कपूर की तरफ से वारदात को चोरी और लूटपाट की कोशिश बताया गया। यही नहीं, सैफ की नौकरानी लीमा ने भी शिकायत में चोरी और लूटपाट का जिक्र किया। बड़ी बात यह है कि अब पुलिस की शुरुआती तफ्तीश भी लूट और चोरी की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।